आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। 12 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपके खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कुलगाम अखाल ऑपरेशन का आज 12वां दिन। जंगलात में बड़े पैमाने पर तलाशी। किश्तवाड़ के डूल में मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशन का आज तीसरा दिन। कश्मीरी पंडित खातून कत्ल मामले में एसआई की 8 मकामात पर श्रीनगर में छापे। जम्मू सूबे के मुतअद्दिद अजला में मूसलाधार बारिशें, कई मकामात पर नुकसान की इत्तलात। और श्रीनगर में डल झील के किनारे मेगा तिरंगा रैली। एलजी मनोज सिन्हा, वज़ीर आला समेत हजारों मकामी लोगों की शिरकत। और अब पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर एसआई की जानिब से श्रीनगर के अंदर कार्रवाई और 8 मकामात पर श्रीनगर के अंदर छापेमारी हुई है। कश्मीरी खातून पंडित खातून कत्ल मामले में ये कार्रवाई की गई है। 3 दहाई पुराने एक अहम मामले में बड़ी पेशरफ्त के तहत रियासती तफ्तीशी एजेंसी एसआई ने श्रीनगर में 8 मकामात पर बैक वक्त छापे मारे हैं। और यह कार्रवाई 1990 के अप्रैल में कश्मीरी पंडित खातून सरला भट्ट के अगवा और कत्ल के सिलसिले में की गई है। एसआई की टीमों ने जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ एहलकारों की मदद से सुबह सवेरे 8 मकामात पर बैक वक्त तलाशी कार्रवाइयां शुरू की हैं। और इस ऑपरेशन का मकसद, इस तलाशी ऑपरेशन का मकसद, इन छापों का मकसद नए शवाहिद जमा करना और उन अफराद का सुराग लगाना जिन पर इस मुकदमे में मुलविस होने का शबा है। आपको बताते चले कि आज बड़ी और अहम खबर श्रीनगर से, जहां पर एसआई की जानिब से 8 मकामात पर यह तलाशी कार्रवाई की गई है। सरला भट्ट, जो उस वक्त एक सरकारी मुलाजमत थी, का कत्ल वादी में जो हालात बने हुए थे, उस दौरान एक नहाई अफसोसनाक वाक़या था जिसने मुख्तलिफ बरादरियों में खलचल मचा दी। और 1990 में श्रीनगर में उनके अगवा और बाद में कत्ल को कश्मीरी पंडित बरादरी के खिलाफ होने वाले निशाना बनाकर तशद्दुद की अलामत समझा जाता। हुकाम के मुताबिक छापे मुश्तबे अफराद, उनके साथियों और मुमकिन ठिकानों पर मारे जा रहे हैं ताकि नए सुराग हासिल किए जा सके। अभी तक किसी गिरफ्तारी या बरामदगी की तस्दीक नहीं की गई है। न ही एसआई की जानिब से अभी तक कोई बयान जारी हुआ है कि आया किसी चीज़, किसी कागज़, किसी इलेक्ट्रॉनिक आलात, मोबाइल फ़ोन या दीगर गैजेट्स की बरामदगी या जब्त किया गया है। इस हवाले से कोई बयान नहीं हुआ है, बयान सामने नहीं आया। लेकिन श्रीनगर के 8 अलग अलग मकामात पर यह छापेमारी की गई है। श्रीनगर में आज एक मेगा तिरंगा रैली का इनेकाद किया गया है, जिसमें जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, वज़ीर सेहत और तबी तालीम सकीना यतू, जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां इंद्रावी समेत ज़िला इंतजामिया के अफसरान, मुख्तलिफ स्कूलों से आए हुए बच्चों और मकामी लोगों ने भरपूर शिरकत की। एलजी मनोज सिन्हा ने अपने खिताब में कहा कि पिछले 5 सालों से तिरंगा यात्रा के लिए जोश खरोश में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा है कि तिरंगा यात्रा खास अहमियत रखती है क्योंकि ये विकसित भारत के विजन से हम आहंग है। 2 अगस्त से हमने हर घर तिरंगा मुहिम शुरू की और जम्मू कश्मीर के नौजवानों में हमने जो तवन्नाई देखी और जोश खरोश देखा, वो मुतासिर कुन है। बहादुरी के खोकर 12 जैकलाइन वो भी यहाँ पे तैयार हैं। 12 जैकले से इनका ताल्लुक है। इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने की जरूरत है। मित्रों, राष्ट्र के सिरमौर जम्मू कश्मीर ने एक नए युग में प्रवेश किया है। आवाम में एक नया आत्मविश्वास, एक नया भरोसा आया है। आज वो अपने सामर्थ्य से, अपनी मर्जी से अपनी किस्मत खुद लिख रहा है। जम्मू कश्मीर की अनेक पीढ़ियों ने जो सपने देखे थे, उन सपनों को भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने प्रयास किया है कि पूरा हो सके।
आज हर एक नागरिक के हाथों में लहराता तिरंगा इस बात का प्रतीक है कि हर एक परिवार स्वयं को तरक्की से जोड़ रहा है और महसूस भी कर रहा है। मुझे जम्मू कश्मीर के अपने भाइयों बहनों की ताकत पर पूरा भरोसा है। जिस प्रकार उन्होंने बढ़ चढ़ करके अमन चैन और तरक्की के इस महायज्ञ में हिस्सा लिया है, आज इसका लोहा पूरा देश मान रहा है। जम्मू कश्मीर के वासियों की जय जयकार भी देश कर रहा है। आज हर एक जम्मू कश्मीर वासी के दिल में मातृभूमि के प्रति अटूट समर्पण है। उनकी रूह में मातृभूमि के प्रति अथाह मोहब्बत है। यह देशभक्ति की मोहब्बत ही जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी ताकत है, जो आत्मनिर्भर एवं विकसित जम्मू कश्मीर का रास्ता भी तय करेगी। इस तिरंगा महोत्सव में आइए हम संकल्प लें कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने, हमारे वीर शहीदों ने जिस अथक परिश्रम और बलिदान से हमें ये ऊंची विरासत सौंपी है, तथा जो आध्यात्मिक सांस्कृतिक विरासत हमारे लिए छोड़ गए हैं, हम सब मिलकर उसे समृद्ध बनाएंगे, उसे आगे बढ़ाएंगे। एक नज्म कह करके अपनी बात खत्म करूंगा। उठो हिंद के बागवानों उठो, उठो इनकलाबी जवानों उठो, किसानों उठो, कामगारों उठो, नई जिंदगी के सरारों। इधर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि तनहा होते हुए भी हमारे पास से ताकत है कि हम हम इस परचम की हिफाजत करें, इसकी अजमत को बरकरार रखें, इसे ज़िंदा रखें और इसे मज़ीद बुलंदियों तक ले जाएं। उन्होंने मज़ीद कहा कि हम उन कुर्बानियों को याद रखें जिन्होंने अपनी जानें इसके लिए निछावर की और उनके नक्श कदम पर चलेंगे। शायद यही इस प्रोग्राम का मकसद है और यही वो जज्बा है। अगर इरादा हमारा सही हो, जिन लोगों ने इस झंडे के लिए, इस तिरंगे के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी, जिन लोगों ने इस तिरंगे की रखवाली के लिए अपने कल की परवाह नहीं की, अपने आज को कुर्बान किया या अपने आज को कुर्बान करने के इरादे के साथ वो किसी ना किसी बेल्ट फोर्स के साथ जुड़ गए, उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं अकेले क्या कर सकता हूं। उन्होंने ये सोचा कि अकेले ही मैं काफी हूं इस तिरंगे, इस झंडे की रखवाली के लिए। और शायद अगर हम आज इतना ही ऐद करें, तय करें कि इस मुल्क के खातिर, इस मुल्क के झंडे के खातिर, इस मुल्क के भलाई के खातिर, जरूरी नहीं है कि हम सब मिलके कुछ करें। अकेले में भी हम में वो ताकत है कि हम इस झंडे की आन, इस झंडे की शान, उसको बरकरार रखें, उसको मौजूद रखें, उसमें और इजाफा करें। तो इस उम्मीद के साथ कि ये हर घर तिरंगा, ये इस झंडे के साथ जो हमारा लगाव है, ये सिर्फ इन फंक्शनों तक ही मौजूद ना रहे। ये झंडा, ये हमारी पहचान है, इसकी हम गरिमा रखें, इज्जत रखें और इसको बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए जिन लोगों ने कुर्बानियां दी, उन कुर्बानियों को याद रखते हुए उनके कदमों में हम चलें। शायद यही इस प्रोग्राम का मकसद है और यही हमें आज ऐड करना चाहिए। की तरफ से तिरंगा रैली का इनेकाद किया गया है, जिसमें डिप्टी कमिश्नर कुपवारा श्रीकांत तबारा साहब और एसएसपी कुपवारा गुलाम जिलानी वानी सरबराही कर रहे थे। इसमें जिला के तमाम अफसरान, मुलाजमीन, स्कूली बच्चों के अलावा ज़ेइज्जत शहरी मौजूद थे। तिरंगा रैली डीसी ऑफिस कुपवारा से मैन चौक तक निकाली गई है। इसमें कुपवारा के तमाम बाशिंदों को अपील की गई है कि वो अपने घरों पर तिरंगा लगाए और यौम आज़ादी के दिन बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। मेगा तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। हर घर तेरा कैंपेन में सारे हमारे जितने भी टाउन्स है, ब्लॉक लेवल के जो हेडक्वार्टर्स है और ख़ासतौर से आज
डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे हमने मेगा तिरंगा रैली आयोजित की। उसमें सारे हमारे स्कूल्स के बच्चे थे, उसमें डिस्ट्रिक्ट पुलिस, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, सीआरपी के जवान और सारे हमारी कारगिल की आवाम ने उसमें शिरकत की। और मेरी सबसे अपील यही रहेगी कि 15 अगस्त के जो आज़ादी का हमारा सेलिब्रेशन है, उसमें जो हमारा मेन इवेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में हो रहा है या फिर सब डिवीज़न में ब्लॉक लेवल पे हो रहा है, उसमें मेरी आवाम से यही अपील रहेगी कि आप बढ़ चढ़ के उसमें आप शिरकत करें। सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम किए गए हैं डिस्ट्रिक्ट में? डिस्ट्रिक्ट पुलिस और सारे जितने भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उन्होंने पुख्ता इंतजाम सिक्योरिटी के लिए किए हैं। और मेरी सबसे अपील फिर से रहेगी कि आप बढ़ चढ़ के उस सेलिब्रेशन में आप शामिल हो। देख रहे हो जी, लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं जी। ये चीज़ें आप पहले 4-5 साल पहले नहीं देख सकते थे जी। आज खुद ही देख लीजिए, हर बुजुर्ग, हर बच्चा, हर शहरी पार्टिसिपेट कर रहा है जी सर इस महोत्सव में। इससे बड़ी खुशी की क्या बात है। डिस्ट्रिक्ट के पूरे देश के हर एक कोने में मनाया जा रहा है। इसी तरह हमारे ज़िला कुपवारा के हर एक तहसील पे, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे ये दिन तिरंगा रैली मनाई जा रही है। तो किस तरह की मैसेज रहेगी 15 अगस्त जो है? ये आप खुद ही देख रहे हो, लोग जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पुलवामा में भी एक शानदार और पुरजोश तिरंगा रैली का आगाज पुलवामा स्पोर्ट्स स्टेडियम से किया गया है, जिसकी क़यादत डिप्टी कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत कोयूम ने की है, जबकि उनके हमरा एसएसपी पुलवामा जीडी नित्या भी मौजूद थी। रैली में तमाम जिला अफसरान, वुमेन्स कॉलेज और बॉयज़ कॉलेज के असातिज़ा, तलबा, डीडीसी अरकान और मुख्तलिफ समाजी तालीमी इदारों के नुमाइंदों ने पुरजोश शिरकत की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर बशारत कोयूम ने कहा कि तिरंगा सिर्फ हमारा कौमी परचम नहीं बल्कि हमारी यकजहती, आज़ादी और पहचान है। एसएसपी पीडी नित्या ने भी शहरियों पर जोर दिया कि इस जज्बे को जिंदा रखें और इसे आने वाली नस्लों तक मुंतकिल करें। Matagu paano paano sarso jum ka to pare. So Matagu paano paano sarso jum ka to pare. So इस बार का जो 15 अगस्त है वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइंस पुलवामा में होगा और उसके रनअप में पूरी तैयारियां हैं सिक्योरिटी की और फुल ड्रेस रिहर्सल 13 अगस्त को है, उसकी भी पूरी तैयारियां हैं और हर सब डिवीज़न में भी जो तिरंगा लहराया जाएगा और जो प्रोग्राम्स होंगे उसके लिए भी सिक्योरिटी इंतज़ाम पूरे पुख्ता है। अगर तिरंगा कैंपेन की बात करें ज़िला पुलवामा को लेके तो इसकी शुरुआत 2 अगस्त से हुई थी। इसमें 3 फेजेस थे। पहले फेज़ में जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कॉलेज, स्कूल्स उसमें होना था, उसमें बहुत बढ़ चढ़ के सभी स्टेक होल्डर्स ने उसमें पार्टिसिपेट किया, पहला जो हमारा फेज़ था। और सेकंड फेज़ जो हमारा था उसमें तिरंगा रैलीज थी जो तहसील, ब्लॉक हेडक्वार्टर जैसा आपने बताया और हमारे अमृतसर वाटर बॉडीज़, वहाँ पे भी सभी जगहों पे रैलियाँ हुई। और कल आपने देखा होगा कि 2 मेगा रैलीज हमारे सब डिविजन्स में भी हुई। त्राल जैसे बहुत बड़ी रैली थी जिसमें सभी वहाँ के लोकल स्टेक होल्डर, खासतौर से यूथ, सीनियर सिटीजन सभी लोग उसमें आए थे। अवंतीपुरा में थी। और आज 12 अगस्त को जो होना था हेडक्वार्टर पे, तो आज की ये जो तिरंगा रैली के साथ साथ हमने देखा तिरंगा कंसर्ट भी था, बाकी एग्जीबिशन भी था। और ये स्पोर्ट्स स्टेडियम से शुरू होकर यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन तक आए। इसमें ख़ास तौर से मैं ज़िला पुलवामा की आवाम को मुबारकबाद देता हूँ कि 2 अगस्त से ही हर एक पंचायत लेवल पे, ब्लॉक, तहसील, सब डिवीज़न लेवल पे सब ने इसमें पार्टिसिपेट किया। और आज का भी जो प्रोग्राम था आपने देखा सुबह से ही, चाहे वो यूथ हों, सीनियर सिटीजन्स हों, बाकी हमारे औकाफ के मेंबर्स हैं, जितने भी स्टेक होल्डर थे सभी इसमें आए। और एक कैंपेन एडिशनल हमने इस बार चलाई थी कि 1 ऑफिसर 1 रैली।
उसका भी ये फ़ायदा हुआ कि हमारा जो तिरंगा रैलियाँ थी वो डिसेंट्रलाइज हो गई और पंचायत लेवल, ब्लॉक लेवल पे सभी तकरीबन जितने भी ऑफिसर हैं, 400 से 500 ऑफिसर्स हैं, उन्होंने अपनी इंडिविजुअल रैलियाँ भी निकाली। और अब हमारी इस साल की हर घर तिरंगा रैली कामयाब हुई और उसके लिए मैं ज़िला की आवाम को मुबारकबाद देता हूँ। और जितने स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें हमारी पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस, बाकी भी जितने डिपार्टमेंट्स हैं उनके ऑफिसर्स को। जम्मू कश्मीर पुलिस ने सैफरान टाउन पामपुर में तिरंगा रैली का एहतमाम किया है। रैली की क़यादत SDPO पामपुर RP सिंह, SHO पामपुर खालिद फयाज और दीगर पुलिस अफसरान के हमरा कर रहे थे जिसमें पुलिस एहलकारों और मकामी नौजवानों की एक बड़ी तादाद ने भी शिरकत की है। कौमी परचम उठाए हुए शुरका ने गलंदर पामपुर से आगाज़ किया और पुरानी श्रीनगर जम्मू शाहरा से होते हुए कदबल, द्रंगबर और नम्बलबल पामपुर से गुजरे। इधर भारतीय जनता पार्टी यूनिट पामपुर ने भी पामपुर में तिरंगा रैली का इनेकाद किया है। रैली की क़यादत BJP के सदर पुलवामा सईद शौकत गयूर इंद्रावी, नायब सदर पुष्पा वांगू, BJP पुलवामा जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद आसिफ गनाई, हल्के सदर जावेद अहमद शाह और दीगर कारकुनान मौजूद थे। इसमें मुतअद्दिद मकामी लोगों ने शिरकत की है। रैली तारीखी बाग टांचबाग पामपुर से शुरू हुई और पुरानी श्रीनगर जम्मू शाहरा से होती हुई मुख्तलिफ मकामात से गुजरी। आज हमने पामपुर में 2 तिरंगा रैलियां मुनक्किद की। एक जम्मू कश्मीर पुलिस ने यहाँ निकाली थी सवेरे तमाम टाउन में और उनका साथ हमारे कार्यकर्ताओं ने निभाया, मैंने निभाया। और उसके बाद हमने रोड शो किया, तिरंगा रैली निकाली तमाम टाउन में, पामपुर के टांचबाग से लेकर टाउन के अंदरूनी हिस्सों से तमाम वार्डों में, और हम गलंदर तक गए, वहाँ से वापस आए। और इस तिरंगा रैली निकालने का मकसद ये है कि हम तमाम दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं जिस मुल्क ने हमने बर्बाद किया, यहाँ का हर एक देशवासी तिरंगा के साथ है, मुल्क के साथ है। ये तिरंगा हमारी शान है, ये हमारी मान है, ये हमारी आन है, ये हमारी इज्जत है। और आज हमारे साथ पामपुर के रहने वाले जो भी यहाँ पर हैं, वो सारों ने हमारा साथ निभाया, इस रैली का साथ निभाया। और हमने सुरनकोट हाई स्कूल में सैलाब ने तबाही मचा दी है। जिला में मूसलाधार बारिशों की वजह से जहां नदी नालों में सतियाब में इजाफा हुआ है, वहीं सुरनकोट के सराई इलाके में गुज़श्ता रात के दौरान हाई स्कूल सैलाब की जद में आ गया। तूफानी सैलाब ने हाई स्कूल से मुल्हिका 200 फुट लंबा शेड और एक स्पोर्ट्स रूम को बहा लिया, जिसमें तमाम रिकॉर्ड और खेलों की अशिया शामिल थी। इस दौरान इस वाक़े में किसी जानी या माली जानी नुकसान की कोई इतला नहीं, ताहम पुलिस की टीम नुकसान का जायजा लेने के लिए मौके पर पहुंची है। जम्मू डिवीजन के कई इलाकों में मूसलाधार बारिशें हुई, जिसकी वजह से राजौरी ज़िले में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। चीफ एजुकेशन ऑफिसर राजौरी ने ऐलान किया है कि मौसमी हालात के पेश नज़र ज़िला के तमाम तालीमी इदारे आज बंद रहेंगे। रियासी में तहसील पूनी के कंडा मोरा में सुबह लैंड स्लाइडिंग ने पहाड़ी से मिट्टी और दरख्त गिरने के बाद सड़क बंद कर दी। ताहम पुलिस स्टेशन पूनी के दायरे इख्तियार में आने वाला ये हिस्सा ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। ताहम मलबा हटाकर सड़क को ट्रैफिक की आमदरफ्त बनाने के लिए काम जारी है। इधर सुरनकोट में रात भर की बारिशों की वजह से कई दुकानों और मकानों को नुकसान पहुंचा है। सुरनकोट में गुज़श्ता रात से जारी मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी है। शदीद बारिश के बायस बाजार की मुतअद्दिद दुकानों में पानी दाखिल हो गया, जिससे सामान को नुकसान पहुंचा, जबकि एक दुकान में पानी दाखिल होने से तकरीबन 150 मुर्गे हलाक हुए। रिहायशी मकानों के अंदर भी पानी, जो रिहायशी इलाके हैं वहाँ पर भी पानी घरों में घुस गया है, जिससे रिहायशी मकानों की दीवारों में दरारें पड़ गई हैं। $2014 में भी ये रोड की वजह से हमारे मकान डैमेज हुए थे। दोबारा हम गरीब आदमी हैं, दोबारा बनाए थे। फिर रोड वालों ने रोड जब शुरू की, उन्होंने ढंगे नहीं लगाए, हमारे मकान फिर 3 मकान हमारे दोबारा डैमेज हो चुके हैं। रात के 1 बजे से लेकर यहाँ इस टाइम तक हम सामान थोड़ा बहुत निकाला है। हमारे बाल बच्चे खजल हैं, हमारे लिए इंतज़ामिया की तरफ से कोई बंदा अभी तक आया नहीं है। इसलिए इंतज़ामिया से, एडमिनिस्ट्रेशन से
डीसी ऑफिस से ये अपील की जाए कि जाती है कि मौका मुलाजा किया जाए और हमारी मदद की जाए। तो ये आज जो बारिश हुई है रात को, उसकी वजह से जो है ये मकान हमारे डैमेज हो गए। इससे पहले भी 2014 में भी जो बारिश हुई उसमें भी जो है वो मकान हमारे 3 मकान डैमेज हो गए थे। हमारा पूरा परिवार इस टाइम जो है दर बदर है और बच्चे ये दर बदर है। हमारा सामान जो है पूरा बर्बाद हो चुका है। ये जो पोठा ऊपर वार्ड नंबर 3 में, तो ये हमारी अर्ज है कि आप जो भी जो है डीसी साहब हैं, जो है तहसीलदार साहब हैं, हमारे मकान और हमारे यहाँ की जगह की जायजा करें और हमारा हौसला अफजाई करें। मकान हो गया अगली दफ़ा भी हो गया 2020 हो गया फ्लड पिया सा मकान है, रोड नहीं वजह थी नुकसान हो सुनी ना, फिर दोबारा मशीना लाइया फिर दोबारा है मकान सारे नुकसान किते हो गया। हमारा बच्चा दार किया बाल बच्चा निका 2 बजे ने बाहर बैठे ने, कोई नहीं इस वे थोड़ी गला सुना समान बड़ा पूरा चीज बर्बाद हुई है। कोई नहीं है यार, कोई नहीं है यार, कोई नहीं है यार, कोई। रात को जो बारिश हुई है ना, उसकी वजह से 3 मकान यहाँ पे बिल्कुल डैमेज हो चुके हैं। वो आपने देखे भी हैं और कवरेज भी आपने की है यहाँ पे। ये छोटे मासरा, ये बड़े मासरा हैं, ये भी छोटे मासरा हैं, ये 3 हैं। अब इनके घर की आपने हालत भी देखी है, बोलने की हिम्मत इनके हाथ में आई नहीं है कि ये बोल सकें कोई चीज़ या फिर कोई बात कर सकें आपके आगे, मीडिया के आगे। जम्मू सूबे में बदलते मौसम के बीच बारिशों का सिलसिला कल रात से शुरू हुआ है और मौसम के पेश नज़र इंतजामिया ने अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर में रात गए से बारिश हो रही है, जिसकी वजह से नदी नालों में पानी की सतह बढ़ गई है। जम्मू तवी नदी में भी पानी की सतह 9 फुट तक पहुंच गई है और इससे मुसलसल इजाफा हो रहा है। मजीद तफसीलात दे रही है शिल्पा शर्मा। फिर से मौसम ने करवट ली है और तेज बारिशों का सिलसिला देखने को मिल रहा है। सुबह सवेरे से ही जम्मू में तेज बारिश देखने को मिल रही है, जहाँ पे नदी नालों का जलस्तर बढ़ चुका है और इस समय तवी नदी का जलस्तर भी बढ़ते हुए नजर आ रहा है। करीबन इस समय की बात करें तो अभी जो है वो 9 फीट ये जलस्तर जो है वो बताया जा रहा है और इससे भी ज्यादा बढ़ने की संभावना जताई गई है। प्रशासन के द्वारा ये एडवाइजरी जारी की गई है कि नदी नालों के पास ना जाएं, सतर्कता बरतें, क्योंकि घटना जो है वो पेश आ सकती है। और साथ ही साथ मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार ये बताया गया है कि आज ज्यादा से ज्यादा जो है वो बारिश बताई गई है। अलग अलग जिला बताए गए हैं, उन जिला में से एक जिला जम्मू भी है, जहां पर तेज बारिश का सिलसिला जो है वो सुबह सवेरे से ही देखने को मिल रहा है और इस समय तवी नदी का जो जलस्तर है वो काफी ज्यादा बढ़ते हुए जो है वो नजर आ रहा है, जिसके द्वारा प्रशासन के द्वारा अपील की गई है मछुआरों। श्रीनगर के डल झील के किनारे मशहूर कश्मीरी मकई पॉइंट और दीगर बारबेक्यू स्टॉल मालिकान ने वादी कश्मीर में सड़े हुए गोश्त की जब्ती के बाद कहा कि वादी में सड़े हुए गोश्त की जब्ती के बाद उनका भी कारोबार, उनका भी रोजगार मुतासर हुआ है। हालांकि वो ताज़ा और मयारी गोश्त इस्तेमाल करते हैं। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा इमरान नायकू से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि वो हमेशा ताज़ा और मयारी गोश्त इस्तेमाल करते हैं, लेकिन चंद गलत अनासर की वजह से पूरी सन्नत की साख को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा है कि वो रात 12 बजे अपना स्टॉल बंद किया करते थे, मगर अब वो 9 या 10 बजे ही बंद करके अपने घरों को वापस लौटते हैं। उन्होंने मजीद कहा है कि यह बहुत ही अच्छा हुआ कि फूड सेफ्टी ने वादी में इस तरह का कदम उठाया कि सड़े हुए गोश्त को जब्त किया गया और फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के मुताबिक ये कार्रवाई शहरियों की सेहत को मद्देनजर रखते हुए की गई है और आइंदा भी मयारी खाने पीने की अशिया को यकीनी बनाने के लिए ऐसे इकदाम जारी रहेंगे। शहरियों ने इंतजामिया से मुतालबा किया कि नाकस अशिया फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि अवाम को सेहतमंद और महफूज खुराक फराम हो सके। पे असर अम गो वनस अकस्म सरसी लोग ये नार अकस्म यह गो ठीक कह नब्र माल यह सही अस नश आव अस रोट न कह ताज़ ताज़ अनान ताज़ ताज़ कनान मोन स्टॉल ये बिस्मिल्लाह तो हमेशा रुत कनान असल कनान साफ कनान वनकस कस्टमर ये लगभग 9 स्टॉल नॉन वेज करान वेज सह कॉर्न तो स्वीट कॉर्न तो तमिस पे पे इनडायरेक्टली पे तमिस पे हालांकि सह रश असल खुदा सवाल असल बाकी मार्केटों पे ये पे ओतर पे माजुक मसल गो तब पे गई डाउन तब पे मार्केट डाउन मार्केट डाउन
तो छा बासान लुकन मज ट्रस्ट गो खत्म अम खतर तम लुक अमिक जिम्मेदार बेशक सो अम ब्रोट अम ब्रोट तन पुजस नश माज इथे पे सोन नबरू सवाल योर अची न सो ये पार्क मज ये मारान ये चलान लोकल नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्ताम पज़ीर हुआ। चाहता है अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।